मैं ग्राउंड फैक्ट इंडिया चैनल से आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इस समय मैं नेपाल की धरती पर हूं। ये नेपाल और भारत का बॉर्डर है और इस बॉर्डर से आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब बॉर्डर में एंटर करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं 3 बजे रात में ही यहाँ पे आ गया और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भंसार वगैरह बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक तरीके का नेपाल में जाने का परमिट। और जब भी आप आएँ तो टाइमिंग, बॉर्डर की जो टाइमिंग है एंट्रेंस की, वो टाइमिंग के बारे में जानकारी लेके आएँ, क्योंकि सुबह 6 बजे इंडिया का बॉर्डर चालू होता है और भंसार जो है नेपाल में लगभग 8 बजे, साढ़े 8 बजे से बनता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी यहाँ पे आइए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे आप आते हैं तो आपकी गाड़ी का 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का आरसी बुक लेके आइए। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया के साइड में मैं खड़ा हूँ इस समय और दूसरी तरफ नेपाल का साइड है, ठीक है। और हेलमेट, आरसी बुक, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर नेपाल में जब भी आप घुसेंगे तो नेपाल के कानून के हिसाब से आपको उसका हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। तो चलता हूँ मैं आपको लेके जो है नेपाल के बॉर्डर के अंदर, और कुछ चीज़ें जो आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। ये देख सकते हैं आप, ये नेपाल का बॉर्डर है और मैं अब नेपाल के बॉर्डर के अंदर एंटर कर चुका हूँ। नेपाल की सड़कें हैं, ये नेपाल की मार्केट है। यहाँ पे आप जैसे नाश्ता वगैरह कर सकते हैं या चाय वगैरह पी सकते हैं। ये नेपाल बॉर्डर के बगल में जो नेपाल की साइड में दुकानें हैं वो शॉप्स हैं। नेपाल की गाड़ियाँ हैं। रोड यहाँ के अच्छे नहीं हैं, क्योंकि क्या है, रोड में गड्ढे बहुत हैं। दूसरा, ये जिस रोड से मैं जा रहा हूँ ये रोड अभी बन भी रहा है, तो रोड की हालत बहुत ख़राब है। और ऐसे भी पहाड़ी एरिया है तो बारिश में यहाँ के रोड ख़राब ही हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि बारिश से भी रोड को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे नेपाल के बारे में कहा गया है कि ये देवभूमि है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और हर तरफ एक अजीब सी शांति का माहौल रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है। और यहाँ पे आपको हाथ में देखो, मैं लिया हूँ भंसार जो बनवाया हूँ, तो पर डे का आपको लगभग 500 नेपाली लगता है, 500 नेपाली आपको लगेगा। तो मैंने 3 दिन का बनवाया था, 1500 रुपया उसका भरना पड़ा। रोड टैक्स भी आपको भरना पड़ता है, लगभग 1100-1200 रुपया मेरे हाथ में ही है, आप देख सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या है, जैसे आप गाड़ी लेके अपनी गए हैं तो आपको नेपाल के अंदर जाने के बाद कोई समस्या नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, वो आप परेशान नहीं करेंगे। और आपके लिए भी एक तरीके की, जैसे आप समझो विदेशी दौरे पे हैं और किसी विदेश में गए हैं, किसी दूसरे देश में गए हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है करना ज़रूरी भी रहता है आपकी सिक्योरिटी के लिए। और आपको कोई दिक्कत ना हो उस देश में, तो वहाँ के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ये देखिए आप, पहाड़ों में बने हुए ये घर हैं और जो नेपाल के काफ़ी लोग पहाड़ों के ऊपर ही अपना घर बना के रहते हैं। और आप समझिए कि एक 0% जो है वहाँ पे पॉल्यूशन रहता है, प्रदूषण दिखता नहीं है पहाड़ों में। और आप जितनी देर वहाँ बिताएंगे आपको उतना मन करेगा कि यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करते रहूं। पहाड़ों की चोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, रोमांचित करती हैं। आप
देख सकते हैं कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ आसमान को छू रही हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, उत्तर दिशा में है। और ऐसे चाइना ने काफ़ी जो है अतिक्रमण कर रखा है। ऐसा नहीं है कि चाइना कोई जो है बहुत विस्तारवादी वाला देश ही है वो, तो उसने जो है काफ़ी तिब्बत के ऊपर उसका कंट्रोल है और तिब्बत के जरिए जो है चाइना के ऊपर भी काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है। तब और उसी एरिए में एवरेस्ट का पहाड़ भी पड़ता है। ये आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ झरने हैं, नदियाँ हैं। मौसम बहुत ही अच्छा रहता है नेपाल का। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो बारिश में तो ऐसा मौसम रहता है कि ऐसा लगता है कभी भी बारिश हो जाएगी। आप आइए नेपाल और इस मौसम को, यहाँ की वादियों को, यहाँ के पहाड़ों को, जंगलों को आप एंजॉय कीजिए। अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं आप। यहाँ पे अब देखिए पीछे मेरे बड़े बड़े पहाड़ जो है खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे धरती के मुकुट हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। उस दृश्य को देखने के बाद, इन सारे जो है पिक्चर्स को देखने के बाद आपको एक अलग सा एहसास होता है कि प्रकृति से सुंदर कोई भी चीज़ नहीं है। प्रकृति जो भी चीज़ बना सकती है वो इंडिया या नेपाल की बात नहीं है, या किसी और देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रियल इस बात को बता रहा हूँ कि नेपाल की एक खूबसूरती काफ़ी जो है मन को सुकून देने वाली है, काफ़ी खूबसूरत है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी मिराकल चीज़ें मिलेंगी जो अद्भुत होंगी, देखने में सुंदर होंगी। बट यहाँ के जैसा जो है आपको क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता है। मैंने भी काफ़ी कंट्रीज़ घूमा है, तो मुझे पता है कि किस कंट्री में क्या क्लाइमेट है। ठीक है, और वहाँ की खूबसूरती के बारे में भी पता है। वहाँ की मतलब हर चीज़, खाना पीना, घूमना। ये देखिए बागमती नदी है जो पूरे पहाड़ में घूमते हुए गई है, और इसमें हमेशा पानी भरा रहता है क्योंकि ये जल्दी सूखती नहीं है। और आप सोचिए, अभी तो मैं बारिश के समय में आया हूँ, बारिश में नदी में पानी है, पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, वाटरफॉल गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप ठंडी में आते तो ये सारे पहाड़ बर्फ की चादर से ढके होते। और आप सोचिए वो नज़ारा, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती, तो ये पहाड़ जो है एकदम, कहते हैं ना कि स्नो की वजह से एकदम वाइट स्टैचू की तरह दिखती है। ऐसा लगता है कोई स्तूप खड़ा है, इतना सुंदर आपको दिखता है। तो मैं आपसे, अब देखिए मेरे पीछे ये वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है। इस साइड में नदी है, और जहाँ भी आप जाएंगे पूरे नेपाल में, पूरे जो है काठमांडू के अगल बगल जितने शहर हैं, जितने ज़िले हैं, सब जगह पे आपको ये पहाड़ी एरिया, ये नदी, ये झरने आपको मिलते ही रहेंगे। और यहाँ पे तो रोड भी अच्छा है। ये नेपाल काठमांडू जाने का रोड है, तो ये रोड भी अच्छा बना हुआ है। तो आप फैमिली के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, और इसको जो है ज़रूर एक बार देखिए। आप अपने बच्चों को लेके आइए और उनको दिखाइए, बताइए कि देखो प्रकृति ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को, कितनी सुंदर चीज़ों को बनाया है, और ये अद्भुत हैं। इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। अगर आप सितंबर, अक्टूबर,
में आते हैं। नवंबर में अगर आपको स्नोफॉल का मज़ा लेना है, जैसे ठंडियों का मौसम रहता है तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है, जैसे शिमला में होता है, उत्तराखंड में होता है, इंडिया में, तो वैसे यहाँ पे भी मौसम रहता है। तो अब ज़रूर आइए और इन सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। नेपाल में ऐसे भी इंडिया का 100 रुपया यहाँ पे 160 नेपाली रुपया हो जाता है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं जब से इस वाटरफॉल के पास खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरा मन खुद नहीं कर रहा है कि यहाँ से हटने के लिए। ये इतना खूबसूरत लगता है, इतना अच्छा गिर रहा है। और ये झरने का पानी, जैसे आपको जो है ट्रैवल करते हुए आप थकान वगैरह आपको लग जाती है, आप हाथ पैर मुंह धो लो तो काफ़ी आपको इससे आराम भी मिलता है। और आपको एक अलग सा जो है ये पानी की जो मतलब टच रहता है, ये अलग ही रहता है। तो आप इस पानी को जो है हाथ पैर मुंह धो सकते हो, पी भी सकते हो। इतना शुद्ध पानी है, साफ पानी है। फिल्टर तो क्या है, फिल्टर इसके सामने एकदम बेकार है। नेचुरल फिल्टर है ये। तो आप देख सकते हैं ये सारी नेपाल की वादियां हैं और हिमालय की गोद में बसा ये अद्भुत देश है। छोटा है, गरीब है, बट खूबसूरत है। यहाँ की हर चीज़ आपको जो है आकर्षित करेगी और हमेशा आपको अगली बार आने के लिए प्रेरित करेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी। तो आप आइए, नेपाल के इस खूबसूरत देश को घूमिए, यहाँ की कल्चर को समझिए, यहाँ की रीति रिवाज को समझिए, खान पीन को समझिए। यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें लगभग इंडिया से मिलती जुलती हैं, तो खाने के लिए तो इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। बट चाइनीज़ फूड भी मिलते हैं, तिब्बती लोग भी रहते हैं, तो वो भी मिल जाता है आपको।